हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी का चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम हो चुका है, काफ़ी हद तक एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया लेवल पर हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ व्यूज़ तो सुनी होगी, एक इंजीनियर साहब पकड़े गए जो अपने अंडर गारमेंट्स के अंदर स्मार्ट वॉच लेकर गए थे। तो उनका वो स्मार्ट वॉच तो पकड़ में आई गई, क्योंकि वहाँ पे वो जो इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, अब वो क्या पता कैसे थे, स्कैनिंग में आया नहीं और उसके बाद पकड़ा गया। वो फ़ोटो जिस फ़ोन को भेजी थी वो फ़ोन भी जब्त कर लिया गया है। तो वो एक अलग बातें जो हो चुकी है। बाकी मीडिया वालों को पूरी छूट थी कि भाई बच्चे से जाके पूछ सकते थे किस लेवल का पेपर आ रहा है। अखबार वालों को भी पूरी छूट थी कि भाई डाल सकते किस टॉपिक से इंपॉर्टेंट, कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। मीडिया को फुल छूट थी। बाकी मास्टरों को ही छूट नहीं थी कि वो आके यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना पाए या फिर कुछ शेयर कर पाए बच्चों से। काफ़ी हद तक सही रही, सही चीज़ें सही वे के अंदर गई, क्योंकि टीचर्स पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता कि मतलब आके बताते हर एक शिफ्ट को। बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे उस टॉपिक की तरफ भागता है, उसको पढ़ने की कोशिश करता है। करंट अफेयर के ये वाले टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, जीके में ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट, इस तरीके से इधर उधर भटक जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो ये सब कुछ नहीं हुआ। आलोक राज जी का जो प्रयास रहा बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ है। ठीक है, क्योंकि अब आंसर की अब देखो अब मिल जाएगी आप लोगों को, क्योंकि अब लगभग सभी टीचर्स अपनी आंसर की डाल ही रहे बना के। अब बस वो उस टाइम एग्ज़ाम टाइम पे रहते और डालते। जैसे फर्स्ट शिफ्ट के बाद तो आप क्या है कि आपका एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में था, फोर्थ शिफ्ट में था, तो आप क्या है उन फर्स्ट शिफ्ट वालों के आंसर की देखते, क्वेश्चंस देखते, जिससे आप डाइवर्ट होते, आप पैनिक होते, घबराते, यार मेरा ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, और माहौल भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। क्वेश्चंस बच्चों फ़ायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है, सभी के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, मतलब फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें ही है। बाकी मैं बात करता हूँ अपनी कि भैया एग्ज़ाम तो देकर आ गए, तो पदों की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये वैकेंसी बढ़िया 54,000 पदों पे 54, ठीक है, प्लस ये 54,000 से तो इसमें अगर नॉन टीएसपी की बात करें तो भाई 47,000 से प्लस हैं, और टीएसपी वाले 5,000 के लगभग वैकेंसी है। तो इसके अंदर सभी की है कि जनरल की बात करता हूँ मैं, तो जनरल के अंदर इसके अंदर देखो क्या है। जनरल के अंदर इसके अंदर कितनी सीटें हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली। तो जनरल की लगभग अपने पास में 13,000 के लगभग हैं, जिसमें 4,000 महिलाएं हैं। ओबीसी में 6,000 के लगभग है, जिसमें 2,000 महिलाएं हैं। ईडब्ल्यूएस में 4,000 के लगभग हैं, जिसमें 1,000 महिलाएं हैं, मतलब इसके अलावा हैं। ठीक है, 2,000 एमबीसी के अंदर 500 महिलाओं की। एससी में बात करूँ तो 5,000 एससी में मेल की और 1,500 फीमेल्स की, और एसटी की बात करता हूँ तो 4,000 और 1,200 के लगभग हैं फीमेल्स की। तो ये अपनी पोस्टें हैं भाई चतुर्थ श्रेणी की। तो भाई फोर्थ ग्रेड एक ऊंची मतलब की बात करें तो भाई इतनी नीची नौकरी नहीं है कि मतलब पहले भी फोर्थ ग्रेड बने सभी लोग। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पहली बार ही कोई फोर्थ ग्रेड बनना जा रहा है। तो फोर्थ ग्रेड में फॉर्म तो सभी ने भरे कि भाई जिसने ऐसा सोचा कि यार पेपर ही दे आएंगे, फॉर्म तो भर ही देते हैं, बाद में देख लेंगे जो भी होगा, फॉर्म भरने में क्या जा रहा है। जो जस्ट पास हुआ है 12वीं उसने भी फॉर्म भरा है, और जो दुकानों पे प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं उन सभी ने फॉर्म भरा है लगभग। तो भाई फॉर्म्स तो क्या है 25 लाख के आसपास थे। सोचा गया था कि 15 लाख ही बच्चे अटैम्प्ट करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं रहा। 85% के लगभग अटेंडेंस देखने को मिली है। तो बहुत ही हद तक मतलब बढ़िया ही है यार अटेंडेंस। तो अब क्या है कि इसके रिज़ल्ट की बात करते हैं और इसकी कट ऑफ की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, कुछ नया तो है नहीं इसमें। तो कट ऑफ की बात करूँ तो भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है कि भैया 120 प्रश्न आए थे, कट ऑफ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो कट ऑफ देखो आप लोगों की ज़्यादा नहीं जाने वाली। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जनरल की कट ऑफ, तो भाई अगर किसी भी बच्चे ने तो 100 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करें तो उसके 15 क्वेश्चन तो अपन गलत मान मतलब हो ही जाते हैं यार, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। अगर कोई 115 120 ही टिका के आ रहा है तो भाई उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे ज़्यादा नेगेटिव जाने के चांसेस रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, कितना ही ईजी पेपर आया हो, कैसा भी पेपर आया हो। ठीक है, तो भाई 100 क्वेश्चन अगर किसी ने अटैम्प्ट करे तो उसमें भी उसके 10 से 15 क्वेश्चन गलत जाएंगी, तो भाई आप 85 अज्यूम कर सकते हो, प्लस माइनस 5 हो सकता है इसके अंदर। तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो अपनी 85 से मतलब 80 से लेकर 90 के बीच में रह सकती है। 80 भी रह सकती है, सही सुन रहे हो आप, 80 भी रह सकती है और 90 भी जा सकती है। बाकी 85 हैं जनरल की कट ऑफ। बाकी मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस वालों की, ओबीसी वालों की, तो भाई ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जाएगी अपने 80 के आसपास, प्लस माइनस 5 करते हुए चलना।
बाकी ST SC की बात करता हूँ तो भाई इनकी 65 अगर किसी बच्चे की क्वेश्चन सही हो रहा है, अब ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है भाई, अगर किसी की 85 जनरल में क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट के सही, अगर 85 बच रहे हैं तो भाई वो क्वालिफाई है, ठीक है। बाकी नौकरी लगनी है अपन को, क्वालिफाई में ही नहीं तो 1-2 नंबर अगर ऊपर होंगे तो कन्फर्म है। बाकी देखो इसमें ऐसा कोई भी नहीं, अगर जिसका नंबर आएगा ना तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है कि जो ज्वाइन नहीं करेगा। ये बात अलग है कि अपन ने फॉर्म भरते टाइम सभी ने कहा था कि देख लेंगे ज्वाइन करते टाइम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन भाई ऐसा कोई भी नहीं है। सबको आजकल सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, ठीक है। जिसका भी नंबर नहीं आ रहा, अब वो इंजीनियर भाई था तो भाई वो अंडर गारमेंट्स के अंदर ही वॉच रख के लाया था, तो उसने कहा शादी नहीं हो रही, ऐसा कुछ था। तो भाई अब देख सकते हो कि मतलब यार सरकारी नौकरी सभी को चाहिए। तो ये जो अपनी कट ऑफ है ये रह सकती है, ±5 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। बाकी पेपर के लेवल की बात करूँ तो भाई पेपर का लेवल कुछ लोग हार्ड बता रहे, कुछ लोग इजी बता रहे हैं। मैं बता देता हूँ पेपर का लेवल। देखो नॉर्मल पेपर था, चतुर्थ श्रेणी का जिस लेवल का आना चाहिए था उसी लेवल का था। बाकी मैथ हार्ड थी, मान सकते कि भाई चतुर्थ श्रेणी की जो मैथ है वो थोड़ी हार्ड थी। सेकंड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के अंदर मैथ जो देखने को मिली थी वो हार्ड देखने को मिली थी एज़ कम्पेयर टू बाकी शिफ्टों, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूँ कि मैथ में मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल थे, कैलकुलेशन में टाइम जिसमें लगता है। अब वही है कि यार मैथ का मेन रोल क्या रहता है, अपन को कैलकुलेशन को जल्दी करना। अब अगर वही अपन लेट करेंगे कैलकुलेशन तो भाई फिर वही बात है ना कि यार फिर तो हार्ड लगेगी। तो बस कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या थी कि हार्ड थी, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग थी, इसलिए मैथ को थोड़ा हार्ड बता रहे। बाकी सभी लेवल के अकॉर्डिंग ही था। बाकी अगर कोई बच्चा पढ़ के गया है तो हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। चपड़ासी का बस थोड़ा ऐसा था कि ब्रॉड सिलेबस था और मैंने कहा था कि ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी जीके के अंदर भी वही सवाल थे गिने चुने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं अपने, कुछ नए क्वेश्चंस थे जो हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते ही हैं। कंप्यूटर थोड़ा अच्छे लेवल का देखा गया है, फोर्थ वाली जो शिफ्ट थी उसके अंदर तो बहुत ही अच्छी लेवल का कंप्यूटर पूछा गया था। बाकी मैथ भी उसमें बढ़िया थी। सेकंड शिफ्ट वाले में भी पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा बताया जा रहा है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ नॉर्मल थी, ठीक है। तो पेपर का लेवल जो पढ़ के गया उसको तो ईजी लग रहा है। भाई तुम मैथ पढ़ के नहीं गए, तुम्हारे को इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है, तो फिर तो हार्ड लगेगी ना। अब इंग्लिश तो सभी को हार्ड लग सकती है, देखो इंग्लिश की कोई बात नहीं, लेकिन मैथ अगर आप नहीं प्रैक्टिस करके जाओगे, नहीं करके जाओगे क्वेश्चंस तो हार्ड लग सकती है। बाकी एवरी ओवरऑल बात करता हूँ तो भाई पेपर का लेवल नॉर्मल ही था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा ईजी था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। चपरासी के बेसिस पे ही था। बस पटवारी का पेपर इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ईजी बता सकते हैं, क्योंकि बता ही रहे हैं सभी कि यार पटवारी का लेवल थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ईजी था इससे, तो भाई यही था। लेकिन अब चपरासी के लेवल के हिसाब से पेपर था, सभी सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका जितना वेटेज था उसके अकॉर्डिंग पूछा गया था। बाकी अब जो हो गया वो हो गया भाई, अब आगे तैयारी में लगो। और इसकी जो रिज़ल्ट है मैं उसमें भाई रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ तो उसमें डिले हो सकता है। डिले क्यों हो सकता है ये भी बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अपने सामने पहले जेल प्रेरी का रिज़ल्ट अटक रखा है, ठीक है। उसके बाद में अपना पटवारी का रिज़ल्ट है, ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी होगी उसका रिज़ल्ट है। अगर ये पहले इसका एग्ज़ाम इसका रिज़ल्ट दे देते चतुर्थ श्रेणी का, मान लेते कि अगर इन्होंने चतुर्थ श्रेणी का रिज़ल्ट पटवारी से पहले दे दिया, जेल प्रेरी से पहले दे दिया, तो भाई जो बच्चा चतुर्थ श्रेणी को ज्वाइन कर लेगा वो इन चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अपनी पटवारी, अपने ग्राम विकास अधिकारी और जेल प्रेरी को ज्वाइन करेगा। तो भाई फिर इनकी क्या है कि सीट खाली हो जाएगी। तो भाई दूसरे बच्चे को मौका मिले, इसलिए ये क्या है कि जो एग्ज़ाम पहले है अपने मेन उनका रिज़ल्ट पहले देंगे, उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी का देंगे। हालांकि ज़्यादा लेट नहीं करेंगे पर देरी ज़रूर करेंगे ये, क्योंकि यार चतुर्थ श्रेणी की अगर पहले दे देते हैं तो फिर वही है कि आप क्या है कि स्विच कर जाओगे, छोड़ के चले जाओगे। तो इसलिए आलोक राज जी इस चीज़ का भी ध्यान तो रखेंगे, इसलिए थोड़ा डिले हो सकता है। बाकी आंसर की तो आई जाएगी जल्दी, ठीक है। बाकी आप मैच कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्या है कि एक स्पेशल बैच चल रहा है अपना, जो कि आपको मेंबरशिप ओनली वीडियोस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। आपको 59 रुपीज़ पे करने, जहाँ पे आप सब्सक्राइब करते हो वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, बस उस पर क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है और आपको डेली आपका टारगेट शेड्यूल मिल जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस ही होती है जो भाई सबको आगे लेके जाती है। तो अभी अपने उस पर डे 14 चल रहा है भाई, 15 दिन निकल चुके ऑलरेडी। अगर आप लेट होगे तो फिर और लेट हो जाओगे। और बाकी अपने पास में 1 महीने 40 दिन है वैसे तो, लेकिन 1 महीना मान सकते, 1 महीना ही है, ठीक है। क्योंकि अपन को रिवीजन भी करना है, मॉक भी देना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, प्रॉपर सब्जेक्ट को पूरा टाइम देकर पढ़ना है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है। तो भाई पूरी गाइडेंस के लिए आपके लिए ओनली 59 रुपीज़ के अंदर ये एक वो है कोर्स है, बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी गाइस इस वीडियो को करते अपन यहीं पे एंड,
ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस।